अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के बारे में, जिसमें एडमिशन फॉल 2022 के ओपन हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये लाहौर में वाक़या है। यूनिवर्सिटी में करंट इनरोलमेंट की तादाद तकरीबन 8000 के करीब है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक पार्ट है। यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को 2002 में चार्टर्ड किया था। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की रैंकिंग 401 से 500 में रैंक करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, मैनेजमेंट स्टडीज़, लॉ, मीडिया एंड कम्युनिकेशन साइंसेज, लाइफ साइंसेज एंड सोशल साइंसेज के शोबों में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन्स प्रोग्राम्स में ऑफ़र करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के साल में 2 बार एडमिशन ओपन होते हैं। स्प्रिंग एडमिशन दिसंबर में, जबकि फॉल एडमिशन इसके वो जून में ओपन होते हैं। तो देखते हैं, हम चलते हैं अभी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे और देखते हैं जी इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें अभी एडमिशन ओपन हुए हैं। आपको बताता चलूँ कि इसमें 9 फैकल्टीज़ हैं। तो अभी चलते हैं हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर। इसके अब देखते हैं, आपने ऊपर ये देखें, ये ऊपर आपको डैशबोर्ड मिल रहा है एडमिशन्स का, उसके साथ साथ एकेडमिक्स का। तो यहाँ पे ये सारे फैकल्टीज़ प्रोग्राम्स वगैरह हैं, 9 फैकल्टीज़ हैं इसमें। और उसके साथ साथ एडमिशन पे देखें तो यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर्स, स्कॉलरशिप्स, प्रॉस्पेक्टस, फीस स्ट्रक्चर और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें एडमिशन्स जो प्रोग्राम्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस स्टडीज़। इसमें है बीबीए फॉर पोस्ट एडीपी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पोस्ट एडीपी, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स, बीएस रियल एस्टेट मैनेजमेंट, एमबीए बिजनेस ग्रेजुएट्स, एमबीए नॉन बिजनेस ग्रेजुएट, एग्जीक्यूटिव एमबीए, एमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है। इसमें बीएस साइकोलॉजी, एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी, पीएचडी साइकोलॉजी, बीएस इकोनॉमिक्स, एमएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएस पॉलिटिकल साइंस, एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस पोस्ट एडीपी, एमएस कंप्यूटर साइंस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, एमएस बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस डाटा साइंस, एमएस डाटा साइंस। उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें बीएस बायोटेक्नोलॉजी, एमएस बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, एमएस बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, एमएस माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी। उसके साथ साथ बीएस एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएस फूड टेक्नोलॉजी, पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री पोस्ट एडीपी, एमफिल केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स पोस्ट एडीपी, एमफिल फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स पोस्ट एडीपी, एमफिल मैथमेटिक्स, पीएचडी मैथमेटिक्स, बीएस जोलॉजी पोस्ट एडीपी और एमफिल जोलॉजी। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है। इसमें एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, एमएससी सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। इसमें बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, एमएस अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एमएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, पीएचडी लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है। इसमें डीपीटी है, फॉर्म डी। उसके बाद एमफिल फार्माक्यूटिक्स, एमफिल फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, एमफिल फार्माकोलॉजी और पीएचडी फार्माक्यूटिक्स। उसके बाद हमारे पास फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन है। इसमें बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, बीएस फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया, एमफिल मीडिया एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ है। इसमें एलएलबी और एलएलएम है। तो ये प्रोग्राम्स हैं जो अभी इन्होंने ऑफ़र किए हैं एडमिशन फॉल में। तो उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं इसके वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मेन पे सब कुछ मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें बीबीए के लिए 45% मार्क्स। इसके बाद आपको बताते चलूँ कि इसका अपना ही टेस्ट होता है। इसका अगर सबका तकरीबन 45% मार्क्स आपको इंटरमीडिएट के लिए चाहिए होंगे। और उसके साथ साथ आपको उसके लिए उसके बाद आपको जो आपने फ़ी पे करनी होगी, उसके बाद एडमिशन टेस्ट की और यूसीपी अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी। अगर आपके 45% मार्क्स होंगे तब आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो उसके बाद टेस्ट लेगी यूनिवर्सिटी अपना। अगर हम बात करें, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसमें आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने वो एज ए 4th सेमेस्टर यानी कि एमएससी के तौर पर इसमें अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो सीजीपी होना चाहिए वो 2 होना चाहिए।
उसके साथ साथ सबका तकरीबन सेम ही है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी अपना ही टेस्ट लेगी। आगे जो है वो फैकल्टी ऑफ अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो उसके लिए 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मार्क्स होने चाहिए आपके। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में 45% और 50% के हिसाब से है। फैकल्टी ऑफ लिंग्विस्टिक्स में आपको 45% के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें जी आगे फैकल्टीज़ की मीडिया एंड मास की, उसके लिए भी आपको 45% मार्क्स। फॉर्म डी के लिए आपको जो है FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए और बायोलॉजी फिजिक्स के लिए, और इसमें आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद LLB के लिए भी सेम 45% मार्क्स और UCP का टेस्ट होगा। उसके साथ साथ या लैट आपने देना होगा उसके लिए, या आपका जो है वो UCP टेस्ट भी होगा। उसके बाद अब हम इसमें स्कॉलरशिप्स के नज़र डाल लेते हैं। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो इसमें एक मेरिट स्कॉलरशिप होती है, एक अलमनी स्कॉलरशिप होती है और एक अदर स्कॉलरशिप होती है। और अब मेरिट स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्कॉलरशिप्स इसमें जो है मेरिट में अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स के लिए आती है। तो आपने अपना डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके फैकल्टी उसमें आपको देखें जी अगर आपके 70% मार्क्स हैं FSC में और आपको 3.95 CGP या इससे ज़्यादा आता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप की लेस की जाएगी और आपको जो है वो CGP मेंटेन करना होगा। यही आगे आप देख लें सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड अगर आपको है वो जो है वो स्कॉलरशिप 12.5% मिलेगी अगर आपका 3 से 3.24 के दरमियान CGP वगैरह आता है। उसके बाद इसमें अदर स्कॉलरशिप्स वगैरह भी हैं, जैसे कि इसमें आती है PGC स्कॉलरशिप। तो इसमें PG स्कॉलरशिप के अलावा जो है वो डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए भी आती है। फैकल्टी ऑफ स्टाफ मेंबर्स के लिए किनशिप, अगर आप 2 बहन भाई हैं तो आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके साथ साथ नीड बेस और टैलेंट स्कॉलरशिप भी आती है। अगर हम इसमें स्कॉलरशिप्स की बात करें जो PGC स्कॉलरशिप है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से, तो उसमें आपको जो है वो तकरीबन 25% आपको जो है वो लेस होती है और 50% तक भी लेस हो सकती है आपको। तो ये ADP की मैंने सेलेक्ट किया था, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 50% के आपको हो जाएगी और आपका CGP 3.25 और हायर होना चाहिए इसमें। तो उसके बाद अब हम इसमें जो UCP टेस्ट होता है वो अपना कंडक्ट करती है हमेशा। उसके साथ साथ जो LLB का है उसमें लैट का भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा और UCP का भी, अगर ज़रूरत होगी तो UCP लेगी, अदरवाइज़ आपको लैट तो लाजमी है। उसके साथ साथ आप देखें तो इसमें सारे सैम्पल टेस्ट अवेलेबल है यहीं पर ही। तो यहाँ पे आपने सैम्पल टेस्ट अपने फील्ड के रिलेटेड सेलेक्ट कर लेना और अपना देख लेना है किस तरह का टेस्ट वगैरह इनका आता है। तो अब हम बात करते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें BS कंप्यूटर साइंस की भी तकरीबन 16,21,000 रुपये है। BS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ीस 14,88,000। MS कंप्यूटर की साइंस की इंजीनियरिंग की फ़ी जो है वो 5,05,000। उसके बाद PhD कंप्यूटर साइंस की फ़ी 4,09,000। उसके बाद BS डाटा साइंस की फ़ी 11,95,400। MS डाटा साइंस की फ़ी 3,25,000। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी है, इसमें रियल एस्टेट आ जाता है, इसमें 13,75,000। MS बिजनेस एनालिटिक्स, अगर हम इसमें ओवरऑल देखें तो सब प्रोग्राम्स की फ़ी, तो इसमें तकरीबन जितने भी प्रोग्राम्स बैचलर के हैं तो उनकी फ़ी जो है वो तकरीबन 10 लाख प्लस है, 10 लाख प्लस है। उसके बाद MS की बात करें तो उसकी तकरीबन 5 लाख प्लस है। उसके बाद तकरीबन कुछ की 4 लाख है और किस की 5 लाख, तकरीबन 4 लाख आप लगा लें। उसके बाद PhD की बात करें तो उसकी भी 4 लाख के अंडर है ये और अबव भी है, 4 से 5 लाख के दरमियान। ये इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर, क्योंकि आप अपनी फील्ड के रिलेटेड आपने चेक करना है। जो भी आपकी फील्ड होगी तो उसके रिलेटेड आपने यहाँ से चेक कर लेनी है अपना जो भी आपकी डिग्री प्रोग्राम होगी उसकी फ़ी वगैरह। उसके साथ साथ आपने क्रेडिट आवर्स की फ़ी और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके, तो आपके पास टोटल निकल आएगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं जी इसमें अप्लाई की। मेन बात आती है अप्लाई के लिए। सबसे पहले हमारा भी कोई अकाउंट नहीं है UCP में, आपने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना है। जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले अपनी नेम इंटर करना है, ईमेल इंटर करनी है, CNC नंबर और आपने अपना कैंडिडेट मोबाइल नंबर करके आपने सबमिट करवा देना है। जब हम सबमिट करवा देंगे तो आपको एक यूज़र नेम और रेफरेंस नंबर आपके मेल पे भेजा जाएगा और आपने सिंपली यहाँ से बैक टू ऑलरेडी लॉगिन नाउ नीचे दिया हुआ यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब आप इसमें क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक जो रेफरेंस नंबर या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़र नेम आया होगा और पासवर्ड आएगा, उससे आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद अगर हम बात करें इसके आगे, तो लॉगिन के बाद आपने जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे उन्होंने सारा तरीका भी बताया हुआ है। जब आप इसमें जो है वो लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास UCP पोर्टल लॉगिन हो जाएगी। तो आपने जो है वो एडमिशन टेस्ट, आपने अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवानी है। सबसे पहले आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं।
जब आपके पास ये सारा कुछ आप अपलोड कर लेंगे तो प्रोसेसिंग फ़ी आपने एंड पे कर देनी है, और पे करने के बाद आपने जो सबमिट की होगी आपने पोर्टल पे दोबारा लॉगिन होना है, और वही फॉर्म जो है अटेस्टेड जो सबमिट करवा के हैं फ़ी, वो जिस बैंक का आपको मेंशन होगा तो वो उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने पिक्चर लेके आपने CMS पे इस पे पोर्टल पे इसकी ऑनलाइन आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपका जो अगर आप मेरिट लिस्ट में सक्सेसफुल होते हैं, टेस्ट वगैरह का आपको बताया जाएगा, टेस्ट आपका इस डेट को होगा, और आपका इंटरव्यू का भी आपको बता दिया जाएगा जब आप अपनी जो है वो एडमिशन फॉर्म्स की स्लिप्स वगैरह, प्रोसेसिंग फ़ी की स्लिप आप अपलोड वगैरह कर देंगे। तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह लगेगी। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होता है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, या मेल के थ्रू, या SMS के थ्रू, या पोर्टल के थ्रू। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बन जाते हैं इसमें, तो आपको डिपॉजिट फ़ी आपको करवानी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, और उसके साथ साथ आपने जो है ओरिएंटेशन वगैरह आपकी होगी, और आपका जो है वो एडमिशन वगैरह हो जाएगा। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी वगैरह है, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है अप्लाई के लिए, तो आप इनकी मेल दी गई है admissions@ucp.edu.pk। उसके साथ साथ नीचे आपको जो है वो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर आप 9 AM to 2 PM तक आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपके क्वेश्चन वगैरह हो गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।